हेलो यूट्यूब माय फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आशा करती हूँ आप लोग कहीं भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, ये जो है ब्लॉग कल का है, यानी का संडे का। कल संडे दिन था तो मैंने बताया था घर में मेरे बहुत सारे काम हो जाते हैं। कल था पूर्णिमा, तो संडे का दिन ही था। जैसे कि पर्दे वगैरह मैंने धोए थे बट लगाए नहीं थे। तो यहाँ पे देखिए, आज मुझे खाना खाने में मतलब 2 बज गए थे। खाना खा के मैं 2 बजे खाना खाई हूँ और थोड़े से रेस्ट करके लग गई हूँ फिर से अपने कामों में। तो यहाँ पे उठी तो 4 साढ़े 4 बज रहे हैं। बच्चे लोग का छुट्टी ही है, संडे था इसलिए। हस्बैंड भी घर पर ही थे। तो यहाँ पे जैसे ही मैं उठ गई तो यहाँ पे चाय बनाई थी, तो वही चाय के जो बर्तन हो जाते हैं वही थे, तो मैं वही धोकर यहाँ पे सेट करके रख रही थी। उसके बाद फ्रेंड, अब टाइम आता है यहाँ पे पर्दे लगाने की। तो हस्बैंड बोले कि चलो, क्योंकि आज जैसे कि 2 बजे खाना वाना खाकर सारा दिन मैंने घर को अच्छे से क्लीन की थी उस दिन। तो हो जाता है काम, तो बहुत ज़्यादा बढ़ ही जाते हैं, तो इसीलिए 2 बज गए। नहीं तो मैं रोज़ 2 नहीं बजते हैं, मैं टाइम से खा लेती हूँ, लेकिन आज लेट हो गया है और संडे दिन था। तो मैं सोची क्यों ना मैं सारे काम अभी ही कर लेती हूँ अपनी से, क्योंकि कल मेरा व्रत है, सोमवारी व्रत। पहला सावन भी है, पहला सावन पहला सोमवारी भी है, तो मेरा व्रत भी है। तो मैं सोची हस्बैंड हमारे यहाँ पे हेल्प करते हैं, ये बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा ही हेल्प करते हैं मुझे। तो जैसे कि होता है, मुझे तो बदन में दर्द भी होगा। चाय बनाए, फिर चाय पिलाएं, फिर चाय वगैरह पी के मैं लग गई। चाय पीने से सच में शरीर में, बॉडी में जो होता है जान आ जाता है। तो ऐसा लगता मैं चाय पीती नहीं, लेकिन इतनी मेरी पूरा बॉडी में पूरा दर्द था, तो इसीलिए मुझे चाय पीना। तो हस्बैंड बोले रुको चाय बनाता हूँ, तो वही चाय बनाकर और मुझे पिलाए। तो यहाँ पे हम लोग चाय पी के, यहाँ पे टाइमिंग हो चुके हैं 4:30 बज चुके हैं। अब मैं लग गई हूँ पर्दे लगाना, क्योंकि ये भी बहुत ही बड़ी काम है। जैसे कि पर्दे खोलना, धोना और यहाँ पे सेट करके लगाना तो हो ही जाता है। तो उधर जो मेन गेट दरवाजे पे जो है वहाँ पे तो मैं नहीं लगाती हूँ, मुझसे नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, रस्सी वस्सी से बांधना, ये करना वो करना, तो मैं वहाँ पे नहीं लगाती हूँ। लेकिन इस सब जो है इसमें रिंग लगे हुए हैं, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है, आराम से यहाँ पे लग जाती है। तो फाइनली जो है उस रूम जो मैं सोती हूँ, मेरा बेडरूम है, उस रूम में मैंने पर्दे लगा दिए। अब टाइम आता है हम माँ का, तो माँ का भी यहाँ पे बेडशीट वगैरह सब धोए थे, क्योंकि डस्ट वगैरह गिर जाते हैं तो गंदे हो जाते हैं। तो यहाँ पे इनका भी मैं बेड यहाँ पे सेट कर लेती हूँ। माँ ही सोती हैं, आप लोग को पता ही है, ये माँ का ही रूम है। तो देखिए माँ का रूम का यही है। तो उसके बाद फ्रेंड जो यहाँ पे जैसे कि देखिए, हमको भी जो ब्लाउज में फंस जाता है, जैसे कि हुक वगैरह रहते हैं तो बाल में फंस जाता है, तो यहाँ भी सेट करूँगी। और बाहर में हस्बैंड पर्दे लगा रहे हैं, उसमें टाइम बहुत ही ज़्यादा लगता है। तो मैं इनसे बातें भी कर रही हूँ और यहाँ पे काम भी कर रही हूँ, और मुझे बहुत सारे काम है तो हो ही जाता है। जैसे कि सावन है, फिर भी मुझे दिवाली जैसा काम करना पड़ रहा है, जैसे घर को क्लीन करना, ये करना। और पर्दे बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे हर जगह का। मैंने यहाँ का बेडशीट वगैरह, अपने रूम का, बाहर का रूम का, मेरे हस्बैंड बाहर हॉल में सोते हैं, हॉल का भी सारे बेडशीट वगैरह मैंने धोए थे। आज हम 2 से 2 बाल्टियाँ तो धोई ही थे कपड़े, बहुत ही ज़्यादा हो गए थे। इस चक्कर में फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए। हस्बैंड तो गुस्सा भी कर रहे थे, टाइम पूछे तो मैं बोल रही हूँ कि 2 बज रहा है, खाना खाई में यहाँ भी जस्ट खा के आए हैं, तो करते हैं गुस्सा। और थोड़े से जैसे कि संडे था तो ये बोले कि रुको मैं कर देता हूँ, लेकिन सोचती हूँ कि एक दिन हस्बैंड को टाइम मिलता है उसमें भी बिजी हम, लेकिन नहीं, आप सो जाइए, लेट जाइए तो थोड़ा सा आराम मिलेगा। क्योंकि सप्ताह में एक ही दिन होता है जो घर रहते हैं, संडे के दिन। और अगर किसी दिन काम भी हो जाता तो वो चले भी जाते हैं, ज़्यादा ज़रूरी काम रहता है तो चले जाते हैं। संडे के दिन भी नहीं रहते घर पे, तो काम होता है। ये मेरा काम है तो अपना काम तो खुद ही करना चाहिए, ये तो मेरा काम ही है। तो हस्बैंड बहुत हेल्प करते हैं मेरी। जैसे कि संडे के दिन, और दिन तो टाइम नहीं मिलता, लेकिन संडे के दिन वो काम रहता है। जब मैं लेटी थी खाना खा के, मुझे अचानक से दर्द वगैरह जैसे कि बॉडी में पूरा अजीब सा, तो मैं सोच रही थी कि मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं कैसे करूँगी। तो बोले कि तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं कर दूँगा। तो सबसे पहले वो चाय बनाए, चाय पिलाए, उसके बाद मैं लग गई हूँ अपने कामों से। सच में यार, चाय पीने से ना एनर्जी जो है
बढ़ जाती है, बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है। तो मैं सोच ली, मैं उसी दिन मतलब मैं चाय पी रही थी, मैं सोच रही थी, मैं इनको बोली भी कि नहीं चाय अब मुझे जब भी शरीर में बदन में दर्द होगा तो मैं चाय ज़रूर लूँगी, थोड़े से कड़क वाले। उसके बाद फ्रेंड आज बारिश हुई थी संडे का दिन, जैसे ही हमने घर को क्लीन थोड़े से आराम करने लगे, लगातार बारिश पूरा दम ज़्यादा देर तक हुई नहीं, लेकिन हाँ हुई है बारिश, मतलब 5 से 10 मिनट तक बारिश हुई थी और होकर खुल गई। तो जितने सारे कपड़े मैंने धोए थे यहाँ पे बेडशीट वगैरह ये सूखे नहीं है, तो वही मैं आ गई हूँ यहाँ पे डालने। जैसे कि हम तो लेटे हुए थे, किसको बोले थे छत पे से कपड़े लाने के लिए, तो वो लाकर यहाँ जो हॉल में रख दिया। तो वही मैं देख रही थी कि बेडशीट वगैरह चेंज करना है, तो देख रही हूँ कि नहीं गीला रहा। यहाँ पे हमारे जो है हेल्प कर रहे हैं आदि, मेरे छोटे बेटे, वो मम्मा का पीछे पीछे चलते ही हैं क्योंकि छोटा है। मम्मा क्या कर रही हो, मम्मा क्या कर रही हो, आज ही सब कर लो, ये कर लो। वो ना अपना मतलब क्या बोले, अपना सजेशन हमेशा मुझे देते ही रहते हैं और मुझे अच्छा भी लगता है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत बातें कर रही थी जो गली में मतलब जाती हैं, बगल की ही हैं, तो आप दोस्त बोल सकते हैं, जो भी हो, तो वही है। तो इनसे बातें हो रही है व्रत के बारे में कि कल कौन कौन व्रत करेगा, तो कल सोमवारी है, तो ये सब बातें तो होती ही रहती है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आ गई हूँ मैं अपने रूम में, तो यहाँ भी मैं बेडशीट को चेंज की हूँ। तो ये वाला बेडशीट बहुत दिन के बाद मैं यहाँ पे जैसे कि बिछा रही हूँ क्योंकि बहुत दिन हो गया था। तो यहाँ पे जो है आदि जी हैं थोड़े बहुत हेल्प करते ही रहते हैं, मम्मा को परेशान भी करते हैं, हेल्प भी करते हैं, जो उनको मन करता है वही करते हैं। तो यहाँ पे भी मैं बेडशीट को सेट कर देती हूँ। सारे रूम को अगर आप मेकओवर कर लेते हैं तो कितना अच्छा लगता है। तो मैं लास्ट में भी दिखाऊंगी कि मैंने अपने रूम को कैसे ही सारे रूम को अच्छे से कैसे सेट किए हैं और को अच्छे से क्लीन की हूँ। हर जगह कोई जगह डस्ट नहीं है, हाँ लेकिन थोड़े बहुत छूट ही जाते हैं, तो होता है। मैं तो कोशिश की हूँ कि कहीं का भी नहीं रहने दूँगी। हस्बैंड बोल भी रहे थे कि अभी सावन है, दिवाली नहीं, तुम तो ऐसे काम कर रहे हो जैसे कि दिवाली आ चुका है। तो जो भी बोलो, मुझे काम जो है सफाइयाँ पसंद है। मैं मतलब जो भी काम करती हूँ क्लीन करके ही, मतलब सफाई से ही करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए आदि जो है ये जो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, मम्मा आज ही कर लो, ये कर लो। तो इनका जो है, इनका कहना नहीं है, ये कुछ भी बोल सकते हैं अभी। और आज संडे है तो ज़्यादातर खुशी है क्योंकि बच्चे लोग घर में रहते हैं। संडे को कितना फ्रेंड बच्चे इसलिए खुश रहते हैं क्योंकि उनको संडे दिन का बेसब्री से इंतज़ार रहता है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि उस दिन सारा दिन खेलना, मस्ती करना, ये करना, वो करना, उनको फुल डे मस्ती करना पसंद तो आता ही है। बच्चे लोग ज़्यादातर सोचते हैं कि नहीं पढ़ाई कम करें, मस्ती पूरा करें, लेकिन ये सब होता नहीं। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने हस्बैंड को जो बैग ले जाता है इधर उधर, तो वही मैंने वॉश किए थे, धोए थे, तो वही मैं ये सूख भी गया था तो मैं इसी में रख दी थी क्योंकि बहुत दिन से पड़ा था। जब लखनऊ गए थे तो वो लेकर गए थे, तो उस टाइम से मैं बोल रही थी कपड़े निकाल दो, मैं धो दूँगी। तो लास्ट टाइम आया, जैसे कि होता है ना, सब काम हो तो एक ही बार होता है, नहीं तो कुछ नहीं, सब पड़ा रहता है। अगर आप काम करो तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर जब भी मैं काम करती हूँ तो मुझे लगता है सारे काम मैं एक ही दिन में ख़त्म कर देती हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है, कुछ कुछ काम में जो है छूट ही जाते हैं। उसके बाद लास्ट टाइम आता है यहाँ पे आईना जो है, आईना को जो पर्दे है वो भी मैं धो दी थी, तो ऊपर मैं ऐसे ही लगा के रखती हूँ क्योंकि इससे होता है कि गंदे डस्ट वगैरह यहाँ पे गिरते हैं तो आईना जो है गंदा नहीं होता है। थोड़ी से मैंने यहाँ पे पानी लिए है, थोड़ी से 2 पेपर लिए हैं और इसी से आईना को, मिरर बोल सकते हैं, आईना जो भी है, इसी से मैं हमेशा क्लीन करती हूँ आईना को ही, क्योंकि थोड़े से पानी लेकर सादा प्लेन जो पेपर आता है उसी से आप क्लीन करते हैं तो पूरे सारे गंदे जो है हट जाते हैं। उसके बाद फ्रेंड लास्ट टाइम आता है जो यह जो ड्रेसिंग है वो भी मैं यहाँ पे दूध थोड़ा सा गिरा दिया था। आदि का नेपुल इधर उधर चलता ही रहता है, एक जगह नहीं रहता। उसके बाद फ्रेंड सारे काम हो चुके हैं। लास्ट टाइम आता है यहाँ पे टाइमिंग हो चुके हैं, 6:45 बज चुके हैं, शाम का टाइम हो चुका है। तो मैं बहुत दिन से आरती का जो शाम को आरती जो दिखाया जाता तो वो मैं नई ब्लॉग बना रही थी, तो सोची कि चलो आज मैं डाल ही देती हूँ। तो यहाँ पे शाम का टाइम हो गया है तो मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे आरती कर रही हूँ।
फ्रेंड कल सावन है, तो सबसे पहले हमारे तरफ से आप लोग की सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हैं प्लीज़ हमें कमेंट में बताइएगा, क्योंकि सावन ऐसा दिन आता है जो भोलेनाथ के दर्शन करने के लोग बहुत जगह जाते हैं, जहाँ जहाँ जैसे कि केदारनाथ जाते हैं, बोलबम जाते हैं। आजकल सावन है तो सबसे जगह भी फेमस जगह तो बोलबम है, जहाँ कंवरिया लोग जाते हैं। तो हमारे घर में तो नहीं, जब मैं मायके रहती थी तो हमारी जो दादी थी हमेशा जाती, तो एक साल भी गैप नहीं करती थी जब। लेकिन दादी जो है, दादी भी हमारी चली गई हैं। दादी भी हमारी जो है यंगी थी उसी टाइम हम लोग को छोड़ के। दादी को डेट के हुए हो गया, दादी शायद 2016 में डेट किए थे और पापा डेट किए हैं 2021 में। तो फ्रेंड यादें तो हमेशा दादी की आती ही रहती है, जैसे कि पापा को दादी माँ, जैसे दादी को मैं दादी नहीं बोलती थी, मैं माँ बोलती थी, क्योंकि हमारे सब घर के बच्चे लोग जैसे मम्मी बोलती थी माँ, तो हम भी माँ ही बोलते थे। हम कभी दादी को दादी नहीं बोले, तो वो हमेशा याद रहेंगे ही। भले हमारी दादी इस दुनिया में नहीं है फ्रेंड, लेकिन हमारे दिल में हमेशा रहेंगे हमारे पापा जी और हमारे दादी। तो फ्रेंड 7 बज चुके हैं और यहाँ मैं आ गई हूँ हॉल में। तो यहाँ भी बेड में सेट कर रही हूँ, क्योंकि आदि को बैठाऊँगी पढ़ाने के लिए। तो जैसे ही 6 तो बज जाते हैं, लेकिन संडे के दिन वो 7 बजे बैठते हैं, क्योंकि उनका छुट्टी रहता है। इसीलिए मम्मा सारा दिन तो पढ़ता ही रहता है, ऐसे बोलते हैं, सारा दिन तो पढ़ता ही रहता हो, कम से कम आज तो आराम करने दो, आज तो थोड़ा सा रेस्ट करने दो। तो बच्चे लोग का कहना नहीं है। उसके बाद फ्रेंड देखिए हम अपना रूम को कैसे मेकओवर किए हैं, बहुत ही अच्छे से सेट कर दिए हैं। तो जानते हैं जब घर को क्लीन करते हैं, डस्ट वगैरह निकल जाते हैं, तो घर जो है हल्के दिखते हैं, जैसे कि बहुत ही अच्छा दिखते हैं। तो वही मैं दिखा रही थी आप लोग को अपना रूम। ये मेरा बेडरूम है, जो मैं कितने अच्छे से सब जगह सेट करके, हर सामान जो है अपने अपने जगह पे है, कोई सामान इधर उधर नहीं बिखरा हुआ है, क्योंकि सेट किए हैं इसलिए फ्रेंड। यहाँ पे हमारे भगवान जी हैं। और ये जो है हमारा न्यू ट्राइपॉड जो मैंने मंगाया था, इसका हाइट है शायद 7 फीट ऐसा ही है। तो ये अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। जब मैं इधर उधर का काम करती हूँ तो इसी से करती हूँ। मेरा छोटा वाला ट्राइपॉड है। यहाँ पे आदि आराम फरमा रहे हैं, इनको आराम चाहिए क्योंकि आज संडे है इसलिए। उसके बाद फ्रेंड देखिए हॉल भी सेट हो चुके हैं, बेड वगैरह मैंने बिछा दिए हैं यहाँ पे। और देखिए शाम का टाइम हो गया, 7 बज चुके हैं और अभी भी रोशनी है। और ये है माँ का रूम, जो इसे भी मैंने अच्छे से यहाँ पे सेट कर दिया है। कपड़े वगैरह इधर उधर रहता है, मैं बोलती हूँ कम रखा कीजिए, मच्छर वगैरह लगते हैं, लेकिन कहाँ माँ सुनते ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे कि एक्स्ट्रा तेल वगैरह रहते हैं, वो डब्बे यहाँ पे रहते हैं, तो यहीं पे रहता है। एक्स्ट्रा सामान इसी रूम में रहता है। तो यहाँ पे बच्चे लोग का बैग वगैरह सब है। एक ही इसका बैग है जो ये स्कूल लेकर जाते हैं। बाकी जो है बुक्स वगैरह बाहर हॉल में है, वहाँ ट्यूशन का बुक है, यहाँ पे स्कूल का है। और यहाँ पे क्रिस का साइकिल है। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट बताइएगा। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो ज़्यादा इस वीडियो को लॉन्ग नहीं करूँगी, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।